वहां से छूटे तो दुनिया ने पकड़ लिया। इतना बड़ा जो समय होता है ना, सारा राग रंगों में ही निकल जाता है। 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती जो चैन से हम हरि का नाम ले सकें, हरि की शरण में बैठ सकें, हरि शरणम कह सकें। इतने बड़े समय से इस ग्रस्त में इतना भी समय नहीं मिलता जो हम प्रेम से बोल तो सके हरि शरणम, हरि शरणम। पर अब समय मिला है तो इस समय को व्यर्थ ना करेंगे, कुछ क्षण के लिए संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रेम से हरि शरणम, 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 हरि शरणम। राधे शरणम, राधे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, सब हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, रेखा शरणम, श्री शरणम, रेखा शरणम, कृष्णा शरणम, हरि 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 शरणम, राधे 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 शरणम, कृष्ण शरणम, कृष्ण शरणम, कृष्ण शरणम, कृष्ण शरणम, हरि 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 शरणम, कृष्ण शरणम, कृष्ण शरणम, कृष्ण दर्शन तालियों के शरणम, कृष्ण 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 शरणम,
शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि मन ने जो इच्छा की अगर वो पूरी हो गई तुम बहुत सुखी हैं, पर मन की इच्छा अगर पूरी ना हुई तो हम दुखी हैं। पर यदि हम मन पर नियंत्रण पालें तो हम ना सुखी होंगे ना दुखी होंगे, हमारा भाव समभाव बन जाएगा, हम एक बुद्ध पुरुष बने जाएंगे। मैं काफी बार बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, मेरा तो कार्य ही है, तो रोज नए नए लोगों से मिलना होता है। मैं पूछ भी लेता हूँ, कभी कभी बेचारे बड़े दुखी आते हैं, पूछना पड़ता है आप क्यों दुखी हो, व्हाट हैपेंस सर, व्हाई आर यू सैड। कहते हैं सर माई वाइफ माई डॉटर माई सन, तरह तरह से बेचारे किस किस के लिए रोते हैं। प्यारे दुनिया के लिए रोना छोड़ दो, दुनिया के लिए जब तक रोगे तब तक तुम्हारे जीवन में केवल रोना ही लिखा है। जब तक रोगे तब तक रोना ही लिखा है, और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, जितना इसके लिए रोगे तुम्हें उतना ही रुलाएगी। मैंने पहले दिन एक बात बताई थी, हम इस दुनिया के लिए रोते रहते हैं, पर ये दुनिया हमारे साथ कैसा करती है। हमने उनकी याद में रो रो कर टप भर दिए, हमने उनकी याद में रो रो कर टप भर दिए। वो बेवफा आए नहाए और चल दिए, वो आए और ना कर चल दिए। तो ऐसी दुनिया के लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। रोना है तो कृष्ण के लिए रो, रोना है तो राम के लिए रो, रोना है तो हरि के लिए रो। गोपियों ने 2 क्षण आंसू बहाए, कृष्ण दौड़े चले आए। द्रौपदी ने पुकार लगाई, आंसुओं के साथ पुकार लगाई द्रौपदी ने, रोते रोते हरि को पुकारा, गोविंद दौड़े चले आए। तो प्यारे जो तुम्हारा मन बड़ा चंचल रहता है ना, दुनिया में घूमता रहता है उधर उधर, इसको काबू में करो। जब इस पर लगाम लगा लोगे ना तो ना दुख होगा ना सुख, समभाव बन जाएगा। मैं पूछता हूं कुछ लोगों से, भैया भजन क्यों नहीं करते। महाराज भजन में मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन के घोड़े तो तुमने दुनिया में दौड़ा रखे हैं, भगवान के लिए कभी मन लगाने की कोशिश की। ज्यादा कुछ कहो तो कहते महाराज मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं पता ही नहीं चलता। भजन करने का सीधा सा तरीका, उस हरि से कोई संबंध जोड़ो, हरि से कोई संबंध जोड़ो, चाहे वो संबंध दुश्मनी का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, दुलार का हो, लाड़ का हो। अच्छा एक बात बताओ, राक्षसों को मारने के लिए भगवान को बार बार क्यों आना पड़ता है? क्योंकि राक्षस चाहे कैसे भी ले, भाव से ले कुभाव से ले, नाम तो हरि का ही लेते हैं ना, नाम तो भगवान का ही जपते हैं। नारायण मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, राम मैं आपके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तरह तरह से। रावण के सामने यदि कोई राम का नाम ले तो रावण उसे दंडित करता था। रावण को कतई पसंद नहीं था कोई राम का नाम ले, पर खुद 2400 घंटे राम राम कहता रहता था। कोई बोले तो बड़ा दुख होता है, और खुद 2400 घंटे राम राम कहता है। गोस्वामी बाबा भी इसी बात को कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो।
नाम जपत मंगल दस दस। भाव से लो कुभाव से लो, पर एक बार हरि का नाम लेकर तो देखो, तुम्हें जो जीवन में आनंद मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कथा सुनने जब आप लोग आते हो तो मन में ये इच्छा कहीं ना कहीं, ये प्रसन्नता कहीं ना कहीं होगी कि कथा सुनेंगे, वहां बैठेंगे, मन लगेगा। यहां जो शांति मिलती है शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती होगी। मैंने कुछ लोगों से पूछा, एक्सपीरियंस जाना, तो उन्होंने बताया महाराज कथा में जब बैठते न जाने क्या होता है, सारी टेंशन अपने आप ही दूर भाग जाती है। कथा में बैठकर तो मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट, नैनों में कृष्ण के लिए प्रेम और जुबान पर हरि का नाम, ये तीन चीज स्वतः ही मिल जाते हैं। तो कैसे भी लो महाराज, भाव से लो को भाव से लो, कभी भी लो, हरि का नाम एक बार जरूर लेने दें। मैं आपके ग्रस्त की अवहेलना नहीं कर रहा कि ग्रस्त अच्छा नहीं है, ग्रस्त ये नहीं है। ग्रस्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान ने जब जब इस पृथ्वी पर अवतार लिया तब तब ग्रस्त में ही अवतार लिया। बड़े बड़े ऋषियों ने अवतार लिया, बड़े बड़े अमलात्मा विपलात्मा परमात्मा ने अवतार लिया, तो इसी ग्रस्त में अवतार लिया। तो ये ग्रस्त सर्वोत्तम है। नियम होते हैं सन्यासियों के लिए, साधु के लिए, पर गृहस्थी के लिए कोई नियम नहीं है। गृहस्थी तो थोड़ा सा नाम ले ले, एक बार जप ले श्री राध है, उसी में भव से बेड़ा पार हो जाता है। बोलो एक बार प्रेम से बोलो श्री राध है, श्री राधे। सप्तऋषियों से कहा आप जाइए, आप गृहस्थ में प्रवेश कीजिए, विवाह कीजिए, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। सप्तऋषियों ने भी मना कर दिया। महाराज इस गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेंगे, बड़े झंझट है। सप्तऋषियों को भी श्राप दिया ब्रह्मदेव ने कि आपका एक विवाह नहीं होगा, आपके कई कई विवाह होंगे। इन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हमारे हैं जिनका नाम कश्यप जी महाराज है। कश्यप जी के 13 विवाह हुए। कश्यप जी के 13 विवाह हुए। सबसे बड़ी पत्नी दिति और सबसे छोटी पत्नी अदिति। दिति से राक्षस उत्पन्न हुए तो अदिति से देवता उत्पन्न हुए। दिति के सबसे बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप है, सबसे छोटे का नाम हिरण्याक्ष है। अदिति के सबसे बड़े पुत्र का नाम देवराज इंद्र है और सबसे छोटे का नाम वामन भगवान है। जो दिति महारानी के सबसे छोटे पुत्र हैं ना हिरण्याक्ष, बड़े उद्दंडी हैं। जैसे जन्म हुआ तुरंत इस संसार के समक्ष अभौतिकता फैलाना प्रारंभ कर दिया, अशांति फैलानी शुरू कर दी। थोड़े बड़े हुए, हाथ में गदा ली, ऋषियों की जटा पकड़ी, ऋषियों को मारना चालू कर दिया। और थोड़े बड़े हुए, एक दिन इंद्र को जाकर पकड़ लिया। बना देवताओं का राजा फिरता है, आज देखता हूं तू कितना बड़ा राजा है। इंद्र ने पूछा हमें क्यों मारते हो? मारना है तो विष्णु को मारो ना, जो सबसे बड़ा है। हिरण्याक्ष ने पूछा ये विष्णु मिलेगा कहां? इंद्र बड़े प्रेम भाषा में बोले कहीं विष्णु कहीं मिलता नहीं है, ये कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो बाजार में बिक रही हो और तुम जाकर खरीद लाओ। ये विष्णु तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता है। हिरण्याक्ष ने पूछा विष्णु कहां मिलेगा? इंद्र ने जवाब दिया विष्णु कोई बाजारी वस्तु नहीं है जो बाजारों में बिकता हो, तुम जाकर खरीद लाओगे। विष्णु अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। हिरण्याक्ष ने पूछा इसके भक्त कहां रहते हैं? का भक्त वत्सल भगवान के भक्त पृथ्वी पर रहते हैं। और सुनो इन्हें भक्त वत्सल भी कहते हैं।
अगर इनके भक्तों को थोड़ा सा भी कष्ट हो ना, संकट हो, तो ये दौड़े चले आते हैं, आने देखे नक्ता दौड़े चले आते हैं। इसलिए मैं भक्त वत्सल भी कहते हैं, अगर तुम्हें विष्णु को ढूंढना है तो इनके भक्तों को कष्ट दो। हिरण्याक्ष तुरंत गया, पृथ्वी को मल से लपेटा, चटाई बनाई, बगल में दबाया, रसातल को चला गया। भक्तों ने पुकार लगाई, प्रभु त्राहिमाम, हरि रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। हरि हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए। सज्जनों, यहां पर एक बात बड़ी सोचने की आती है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को मल से क्यों लपेटा? क्योंकि हिरण्याक्ष जानता है देवता और मानव मल से घृणा करते हैं। वो जानता है अगर पृथ्वी पर मल लगा होगा तो विष्णु इसे छुएगा नहीं। पर भगवान कहते हैं, बेटा हमारी सृष्टि में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मल से बड़ा प्रेम करते हैं, उन्हें मल बड़ा प्यारा लगता है। अगर एक दिन मल ना दो तो ऐसा लगता है सारा जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवों का क्या नाम है? ऐसे जीव को हम वाराह कहते हैं। हमारी कोई माता बहन जानती है वाराह का अर्थ क्या होता है? जाकर हिरण्याक्ष ने देखा, कंचर वर्ण शरीर है, पीतांबर गले में लटका हुआ है, अष्टभुजाधारी है, गदा शंख पद्म सब कुछ है, कंचन की सिकाया है, पैर कमल के समान है, पर मुख वाराह का है। हिरण्याक्ष ने पूछा, क्या तेरा ही नाम विष्णु है? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ मेरा ही नाम विष्णु है। हिरण्याक्ष कहता है, मुझे तेरे ही जैसे वाराह की खोज थी शिकार करने के लिए। भगवान भी प्रेम से उत्तर देते हैं, मुझे भी तेरे जैसे एक ग्राम सिंह की खोज थी युद्ध करने के लिए। ग्राम सिंह किसे कहेंगे साहब? ग्राम सिंह का मतलब क्या होगा? कोई जानता हो सज्जन हमारे बीच ग्राम सिंह किसे कहेंगे? ग्राम प्लस सिंह, ग्राम सिंह। ग्राम अर्थात गांव, सिंह मतलब शेर। गांव का शेर कौन होता है? गली का शेर कौन होता है? गली का शेर होता है, गांव का शेर होता है कुत्ता। ग्राम सिंह का मतलब कुत्ता। भगवान ने आज हिरण्याक्ष से ग्राम सिंह कर कहकर पुकारा। भगवान अंत में कहते हैं, क्या बोल भाष्य करने के लिए आया, युद्ध नहीं करना चाहता। हिरण्याक्ष ने तुरंत मुष्टिका बनाई, प्रहार किया। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, पीछे को झटक दिया। क्यों रे, ऐसा ही युद्ध करने के लिए आया है? हिरण्याक्ष ने दोबारा प्रहार किया। इस प्रकार से 28 बार हिरण्याक्ष ने प्रहार किया, पर प्रभु पर तनिक भी असर ना पड़ा। अंत में जब बहुत देर हो गई, भक्तों ने त्राहिमाम कहा, प्रभु अब देर ना कीजिए। प्रभु ने लिया, एक ही मुष्टिका का प्रहार किया। हिरण्याक्ष रसातल से गिरता हुआ धरती पर आ गया। गिरते गिरते कहता है, भैया बचाओ, भैया बचाओ, नारायण ने मारा है, नारायण ने मारा है। हिरण्याकश्यप आकर देखते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, विष्णु हम अपने भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। सुखदेव फिर से सृष्टि के क्रम के विषय में बताने लगते हैं। कहते हैं, ब्रह्मदेव जब सबने सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जिस क्रोध से 11 प्रकार के रुद्र उत्पन्न हुए, और उन रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ रुद्र हमारे शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान की उत्पत्ति स्वयं हुई है। उनकी उत्पत्ति में किसी प्रकार से किसी रचना, किसी योग माया का कोई हाथ नहीं है। इसलिए उन्हें स्वयं भू कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हुए हो वही स्वयं भू। जब सबने मना कर दिया कि हम इस सृष्टि की रचना नहीं करेंगे,
हम भी नहीं करेंगे। तब भगवान नारायण ने अपने दाहिने और बाएं अंग से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु जी महाराज इस पृथ्वी के पहले राजा हुए। हम मनु और शतरूपा की ही संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य भी कहा जाता है। मनु और शतरूपा की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियां हैं, आपूति, प्रसूति, देवहूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आपूति मां का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का कहीं विवाह ही नहीं हुआ। उत्तानपाद महाराज का भी 2 विवाह हुए, इनका भी वंश आगे तक चला। प्रियव्रत महाराज खगोल के विषय में खोज करते रहे, विवाह नहीं हुआ तो केवल देवहूति का नहीं हुआ। मनु जी महाराज बड़े चिंतित रहने लगे कि देवहूति का विवाह ही नहीं होता। एक बार प्रेम से बोली राधे 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 राधे। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे। प्यारे, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे तो कहना है, नहीं तो वृंदावन में रहने के हम हकदार ही नहीं है। ये कथा प्रांगण केवल एक प्रांगण नहीं है, ये तो वृंदावन बन चुका है, क्यों यहाँ पर कृष्ण विराजमान है, इसलिए तो वृंदावन है। और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अभी भी आप सभी नहीं बोले, प्रेम से बोलो। आप सभी लोग भी बोले राधे 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 राधे। तो ठाकुर, विवाह नहीं हुआ तो केवल देवहूति माता का नहीं हुआ। मनु जी महाराज ने भगवान की तपस्या की, भगवान से पूछा, प्रभु मेरी पुत्री का विवाह होगा या नहीं होगा? भगवान ने कहा आपकी पुत्री का विवाह होगा, श्रेष्ठ ऋषि कर्दम के साथ आपकी पुत्री का विवाह होगा। ये कर्दम ऋषि एक श्रेष्ठ तपस्वी है, महान सन्यासी है, ठाकुर के अलौकिक भक्त है। एक दिन कर्दम ऋषि जंगल से जा रहे थे, तभी देखा कुछ बाबा जी उल्टे एक पेड़ से लटके हुए हैं और चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। कर्दम ऋषि ने जाकर पूछा कि बाबा बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे हो? वो बाबा जी बोले भैया हमारे पुत्र ने विवाह नहीं किया है इसलिए चिल्ला रहे हैं। कर्दम ऋषि बोले बाबा अच्छी ही तो बात है, आपके पुत्र ने विवाह नहीं किया है। भैया उसने विवाह नहीं किया तो उसके कोई संतान नहीं होगी, और यदि उसके कोई संतान नहीं होगी तो हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारी पिंडोदक क्रिया कौन करेगा? का बाबा हम आपको वचन देते हैं, हम आपके पुत्र को समझाएंगे, वो विवाह करेगा। आपके पुत्र का नाम क्या है बाबा? का हमारे पुत्र का नाम कर्दम है। का बाबा मेरा ही नाम कर्दम है, तो पुत्र आपने वचन दिया है विवाह कीजिए। कर्दम ऋषि को बात माननी पड़ी, पर कर्दम ऋषि कहते हैं महाराज विवाह करूं तो करूं कैसे? कर्दम ऋषि ने कहा महाराज विवाह के पश्चात हर मानव की इच्छा होती है कि उसे श्रेष्ठ संतान मिले। नारायण ने पूछा आपको कैसी संतान चाहिए? क्या मैं आप जैसी ही संतान चाहिए? भगवान कहते हैं मैं आप ही के घर में जन्म लूंगा, आप ही के घर अवतार लूंगा, मेरा नाम कपिल होगा। यहाँ पर आज प्रभु ने कपिल देव के अवतार का वचन दिया, कपिल के अवतार का वचन दिया। भगवान के कथन के अनुसार देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया।
पर कर्दम ऋषि ने एक वचन लिया कि देवी जिस दिन आपके पुत्र होगा उसी दिन हम दोबारा संन्यास लेकर जंगलों में चले जाएंगे। देवूती माँ ने यह वचन स्वीकार कर लिया, दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि गहरे ध्यान योग में चले गए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोला करो, बोलो राधे राधे। अब कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे। और मैंने पहले दिन जैसा बताया था, जब भी भजन हुआ करे, हमारे जो बाबा, हमारा जो भैया, हमारी मैया, हमारी बहन जिस पर नृत्य करना आता हो वो शर्माया ना करे, क्योंकि जो ठाकुर के सामने नृत्य करेगा उसे दुनिया में नहीं नाचना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया अपनी उंगलियों पर नचाएगी। और नृत्य ना कर सको, कम से कम तालियों की सेवा तो जरूर कर दिया।